नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो जो स्टार्टिंग में आपने देखी है ये रशिया का अटैक है यूक्रेन के ऊपर, और ऐसा बताया जा रहा है कि साल 2022 से ही जो ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है इसमें ये रशिया का अब तक सबसे मैसिव अटैक है जो यूक्रेन के ऊपर किया गया है। ऑलमोस्ट इसमें 200 ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन की टेरिटरी के ऊपर फायर किए गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि एनर्जी फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया है। जो पावर ग्रिड स्ट्रक्चर है यूक्रेन का उसको टारगेट किया गया है, जो डैम्स हैं, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वहां पर ये मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। और ये 200 मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, इसको अभी तक के पूरे वॉर का सबसे मैसिव अटैक रशिया द्वारा किया गया है वो कहा जा रहा है। अब इस पूरे अटैक की वजह से जो इम्पैक्ट है वो भी यूक्रेन में दिखना शुरू हो चुका है। कई सारे शहरों में पावर कट्स हुए हैं, मेजर पावर कट्स हुए हैं, और कहा जा रहा है कि उस पावर कट को सही करने में ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों का वक्त लग सकता है। इतना मैसिव ये अटैक रहा है कि पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही उड़ा के रख दिया है रशिया ने यूक्रेन के। पावर कट्स के साथ साथ में कई जगह पर वाटर सप्लाई की भी दिक्कत हो चुकी है, बिकॉज डैम्स को भी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर टारगेट किया गया है। इवन कि कीव शहर में ऐसा बताया जा रहा है कि कई सारे कीव शहर के एरियाज में भी सीरियस पावर कट्स देखने को मिले हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। उनकी मिलिट्री को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल लॉस होने वाला है इस पावर कट्स की वजह से। तो यहाँ पर जानबूझ करके ये पावर ग्रिड स्ट्रक्चर्स को टारगेट रशिया द्वारा किया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 7 सिविलियंस की भी डेथ हो चुकी है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है कि ये एग्जैक्ट नंबर कितना है। अभी तक बताया गया कि 7 लोगों की सिविलियंस की इसमें डेथ हुई है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसा जितने भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिन्होंने इस पूरे अटैक को लाइव देखा है उनका कहना है कि ये नंबर और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इस पर क्लैरिटी आनी अभी यूक्रेन की एजेंसीज की तरफ बाकी है। अब देखो, ये जो अटैक किया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, ये अटैक इमिनेंट था, ये होना ही था, और ऐसा नहीं है कि बहुत अचानक से रशिया ने कर दिया। ये बात यूक्रेन को भी पता थी, ये बात यूरोपियन कंट्रीज जितनी हैं जो यूक्रेन की मदद कर रही हैं इस पूरे वॉर में उनको भी पता थी। बिकॉज जैसे यूक्रेन ने अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया था और कर्क्स रीजन के ऊपर उन्होंने कंट्रोल लिया था, उसके बाद से ही रशिया ने एक स्टेप पीछे ज़रूर लिया था, लेकिन रशिया वॉज प्लानिंग समथिंग बिग, और वो ये बिग अटैक था। अब अगर यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की माने तो उन्होंने जो ये अटैक हुआ है उसमें से जो 127 मिसाइल्स थी उसमें से 102 मिसाइल्स को इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया बीच में ही, और जो ड्रोन्स फायर किए गए, जो 109 ड्रोन्स रशिया द्वारा फायर किए गए थे, उसमें से 99 ड्रोन्स को यूक्रेन ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि जब आपने ये सारे मेजर ऑफ दी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है तो फिर आपका पावर स्ट्रक्चर के ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों बताया जा रहा है? या इसको ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि इट इज़ द मोस्ट मैसिव अटैक, उनके जो कमांडर हैं वो भी कह रहे हैं कि इट इज़ द मोस्ट मैसिव अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, और इस पूरे वॉर की हिस्ट्री में सबसे मैसिव अटैक हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि जो नंबर्स हैं ये ऑब्वियसली जो अकाउंटेड नंबर्स हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से रशियन अटैक देखा और जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो के स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी आपने, उससे आप देख रहे हो कि कितना नुकसान वहाँ पर हुआ है यूक्रेन का। और अगर रशियन ऑफिशियल्स की माने तो उन्होंने यहाँ पर किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है। हर अटैक के बाद हालांकि दोनों पार्टीज यही कहती हैं कि हमने किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर टारगेट किया है। और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है कि उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, क्योंकि जितने भी अटैक्स देखे गए वो कीव शहर के आसपास देखे गए। जो निप्रो रिवर के पास जितने डैम्स बने हुए हैं, निप्रो रिवर के अराउंड 6 डैम्स बने हुए हैं, उन डैम्स के ऊपर ये अटैक एग्जैक्टली किया गया है। उनको धराशायी करने की कोशिश यहाँ पर रशिया द्वारा लगातार की गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस रशिया यूक्रेन के टसल में क्या हुआ है कि इसमें अब पोलैंड जो है वो कहीं ना कहीं ऑफिशियली उतरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आपको ध्यान में होगा कि जब पोलैंड में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी विजिट कर रहे थे तो पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारा जो एयर स्पेस है उसको बार बार वायलेट किया जाता है, और उस वायलेशन की वजह से पोलैंड जो है वो एक टाइम पर कहीं बाध्य ना हो जाए इस पूरे वॉर में ऑफिशियली उतरने के लिए। और वही घटना फिर से हो गई। फिर से इस बार क्या हुआ है कि किसी एक ड्रोन ने जो एयर स्पेस था पोलैंड का उसको वायलेट किया और पूरा पोलैंड एयर स्पेस में घुस गया और उनके
टेरिटरी पर गिर गया, जिसकी वजह से पोलिश गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई है। अब ये जो ड्रोन था ये रशियन ड्रोन था या यूक्रेनियन ड्रोन था, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, बिकॉज वेदर ठीक नहीं था। तो जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें पता नहीं लग पाया कि ये रशियन है या ये यूक्रेनियन ड्रोन है। हालांकि पोलिश गवर्नमेंट का ये मानना है क्योंकि रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक रशियन ड्रोन ही होगा। अब इसमें संदेह की बात क्यों है रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है और ये यूक्रेन द्वारा ये गलती हुई थी कि यूक्रेन की एक मिसाइल जिसकी ट्रेजेक्टरी गलत हो गई थी साल 2022 में, वो पोलैंड का एक गांव है, उस गांव का नाम है प्रेज़वोडोव, उस गांव में जाकर के गिर जाती है और उस मिसाइल के गिरने की वजह से 2 लोगों की उसमें जान चली जाती है। ये घटना हुई थी 2022 में। हालांकि यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके लिए सॉरी भी बोला था और पोलिश गवर्नमेंट ने भी इस बात को जाने दी थी, लेकिन एक बहुत सीरियस रिपरकेशन बताया था कि अगर दोबारा से ये होता है तो एक बहुत सीरियस रिपरकेशन दोनों कंट्रीज़ को झेलना पड़ेगा अगर ये पोलिश गवर्नमेंट के सामने चीज़ें दोबारा से आती हैं, और वो चीज़ दोबारा से हुई है। अब पोलैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एक नेटो मेंबर है और उसके पास पूरी तरीके से नेटो कंट्रीज़ का प्रोटेक्शन भी है। तो यहाँ पर अगर इनके एयर स्पेस को आप टारगेट करते हो या इनका एयर स्पेस को वायलेट करते हो बार बार, तो पोलिश गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ सीरियस स्टेप्स ले सकती है, और ये यूक्रेन के लिए तो ज़्यादा नहीं बल्कि रशिया के लिए एक बहुत सीरियस रिपरकेशन कर सकता है। तो ये चीज़ जो है वो इस पूरे वॉर को काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट भी करती हुई नज़र आती है। अब जब यूक्रेन के ऊपर ये अटैक हुआ है रशिया द्वारा, तो जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की हैज़ कम फॉरवर्ड टू आस्क फॉर यूरोपियन हेल्प, और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से सीधा सीधा रिक्वेस्ट करी है, ऑन कैमरा लाइव वीडियो में उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि भाई जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको अब मेरे साथ आके हाथ मिला लेना चाहिए और हम सबको मिल करके रशिया से युद्ध करना चाहिए। ये जो एयर वॉर हो रहा है हम लोग के बीच में, यहाँ पर सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को एकजुट होकर के वॉर करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ये रशिया ऐसे ही एक एक कंट्री को बर्बाद करता चला जाएगा। अब कहा गया कि एक मिसाइल जो है वो बेलारूस में चली गई, जॉर्जिया को भी सीरियस थ्रेट है। यूक्रेन का कहना है कि बेलारूस तो उसका फ्रेंड है रशिया का, जॉर्जिया को सीरियस थ्रेट है, यूक्रेन को सीरियस थ्रेट है, पोलैंड को सीरियस थ्रेट है। तो कहीं ना कहीं सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को एकजुट होकर के रशिया से यहाँ पर युद्ध करना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये चीज़ सारी यूरोपियन कंट्रीज़ से कि ऑल आउट वॉर में हमें रशिया के खिलाफ जाना चाहिए और उनका जो ये पूरा रिजीम है उसको ख़त्म करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने दहशत फैला रखी है पूरे यूरोप के अंदर में। हालांकि यूक्रेन का जो रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा माना नहीं जाएगा, बिकॉज जो पूरी यूक्रेनियन वेस्टर्न, मैं इसको यूरोपियन गैंग बोलता हूँ, और ये यूरोपियन गैंग का जो सरदार है वो आपको पता ही है कौन है, वो यूएस है इन पूरे यूरोपियन गैंग का सरदार। और यूनाइटेड स्टेट्स में है अभी इलेक्शंस, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्योंकि इलेक्शन है इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने जब ये वॉर शुरू भी हुआ था तभी उन्होंने अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि इस वॉर में हम डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। हम यूक्रेन की पूरी मदद करेंगे हर चीज़ से, वेपन से, एमुनिशन से, इंटेलिजेंस से, सारी चीज़ों से हम यहाँ पर यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन हम ऑल आउट वॉर में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बिकॉज यूएस अगर ऑल आउट वॉर में आता है तो इट इज़ अ वाइडली मतलब लाइकली चांसेस ये हैं कि ये एक वर्ल्ड वॉर में टर्न हो सकता है। आप देखो यूएस जब जब किसी कंट्री के साथ में कंट्री टू कंट्री मतलब सुपर पावर वर्सेस सुपर पावर जब भी हुआ है तो दैट हैज़ टर्न्ड इनटू अ वर्ल्ड वॉर, तो वो बिल्कुल हो सकता है इस केस में भी। और इसीलिए यूएस जो है वो बिल्कुल भी अभी अपने लोगों को गुस्सा फिर से झेलना नहीं चाहता है ज़बरदस्ती इस वॉर में जा करके, क्योंकि ये यूक्रेन का वॉर है, ये यूएस का वॉर बिल्कुल नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप तो इसी बेसिस पर अपना पूरा कैंपेन चला रहे हैं। ये बात डेमोक्रेट्स को बहुत अच्छे से पता है, ये गलती वो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो वो यहाँ से पूरी सपोर्ट कर सकते हैं यूक्रेन की, वो एमुनिशन से, अपने सिस्टम से, हर चीज़ से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वो ऑल आउट वॉर में जाएंगे ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है और ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता जो ज़ेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए अनअकैडमी ने अभी अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन का। बिगेस्ट ऑफर है ये आपके लिए, जहां पर अनअकैडमी ने अपने कोर्स फीस को 50% सीधा ऑफ कर दिया है। प्लस इसके साथ आपके लिए एक और फायदेमंद चीज़ है कि अगर आप इस ऑफर में इस यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आप आगे चल करके 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री ले सकते हैं उसमें। तो ये दोनों ऑफर्स आपके लिए सिर्फ एक्सक्लूसिवली इस टाइम पर हैं, यानी कि आज और कल के दिन 27 और 28 अगस्त, सिर्फ 2 दिन तक ये ऑफर वैलिड है। तो इस 2 दिन में इस ऑफर को ज़रूर से आप अवेल कर लीजिए। ये जो प्राइसेस हैं यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन की हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 हैं। अगर आप क्वालिटी की बात करें तो इसमें इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जो ये बैचेस होंगे उसमें इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी। कोर्सेज़ की अगर बात करें तो इसमें स्पेसिफिक डाउट सेशंस लगाए जाएंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगा। आप जितना भी मेंस का आंसर्स लिखते हो सबका इवैल्यूएशन होगा। 75+ आवर्स के लेक्चर्स, उसमें 70+ जो है
फ्रॉम हमारे जो सिलेक्शंस हैं वो कोर्सेज से आए हुए हैं। उसके साथ में आपको कंप्लीट जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज़ की यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो कंप्लीट पैकेज है ये सिर्फ और सिर्फ 24,999 में। अगर आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इस कोर्स की लिंक दे दी है, उस पर आप क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आपको ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।